I'm just sharing my screen, please wait only 1 second. I hope so you can be able to see this. स्क्रीन शेयर हो रही है सबसे? हेलो, स्क्रीन आ रही है सबको? जी जी नजर आ रही है। जी 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 आसिफ भाई। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जब हम किसी क्लाइंट्स को टेक्स्ट करते हैं या किसी क्लाइंट को मतलब जैसे नॉर्मली कॉल करते हैं ना, तो आई थिंक यू गाइस डूइंग लाइक योर बिजनेसेस एंड एवरीवन हैज एक्सपीरियंस, तो हम उससे सबसे पहले या हाल अहवाल पूछते हैं या मतलब किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं उसको सिंपली ये कहते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं कि और कस्टमर को एनालाइज करते हैं वेदर कस्टमर इज पोटेंशियल और नॉट। और उससे अगर कस्टमर पोटेंशियल है तो हम क्या करते हैं भाई, अपनी कंपनी की मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं और लाइक द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव हम उसकी भी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू। तो इसी तरह अगर कस्टमर बोलता है यस लाइक आई नो अबाउट योर कंपनी, अगर वो आप नहीं बताते हो, आप इंट्रोडक्शन देंगे, तो फिर उसके बाद आप कहेंगे वेल लाइक दिस इज, वो कस्टमर आपसे पूछ भी सकता है ना विच टाइप ऑफ कार्स यू मोस्टली डील इन डील यू। हम उससे पूछेंगे कि मतलब कस्टमर से ना, तो हम पूछते हैं कि भाई आप कौन सी गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, लाइक विच कार्स यू इंपोर्टिंग। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने एक दो ब्रांड्स मेंशन किए हैं ताकि मतलब आप लोगों को ये आप लोगों को पता भी होंगे, जैसे होंडा के ब्रांड्स हैं, इसी तरह टोयोटा के ब्रांड्स हैं, सुजुकी के ब्रांड्स हैं और फोर्ड के ब्रांड्स हैं, इसी तरह मर्सिडीज के ब्रांड्स हैं, बीएमडब्ल्यू के ब्रांड्स हैं, इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वो आपको ना लाइक विद एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आराम आराम से आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो उसके अगेंस्ट में मतलब आप जो जब काम शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और मतलब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की एक्सेस भी दूंगा जो मतलब कंपनी, जैसे हमारे पास पेड एक्सेस होते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग ओवर हियर। यहाँ पे कुछ हमारे पास अ, होते हैं, उसमें मैं आपको शेयर करता हूँ। ये शेयर हो रहा है जो मैं आपको वेबसाइट जो है, वेब आयोग। हो रहा है ये भाइयों। ये आ रही है ना, ये जो वेब आयोग में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हाँ जापानी लिखी हुई आ रही है। यस, बेसिकली ये कंपनी की मतलब कंपनी की ये जापान की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब बहुत सारे जो आपके पास ऑक्शनिस्ट होते हैं ना, ऑक्शंस जो होते हैं वो अपने अपने ऑप्शन लगा के बैठे होते हैं और इसका जो जो एसेस होता है ना वो पेड होता है। और इसके इसके मतलब एसेस को ना हम हर महीने क्या करते हैं, इसको मतलब हम क्या करते हैं हर महीने $1000 हमें पे करने होते हैं इस केसेस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीलर स्टॉक मौजूद होता है, हमारे पास गाड़ियों पे क्या होता है, स्टॉक मौजूद होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, गाड़ियाँ बाई करते हैं और कस्टमर को मतलब शिप करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है? हेलो। जी 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 आ जी रही है। आसिफ भाई। तो अभी जैसे यहाँ पे आयोग, ये हमारे पास जो वेबसाइट है, यू कैन जस्ट सी हियर, ये ये हमारी वेबसाइट है। तो लाइक इट नीड्स प्रॉपर आईडी एंड ये लाइक पासवर्ड, दीज आर आवर क्रेडेंशियल्स, यू कैन आल्सो से दैट। हमारे पास क्या है, हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, सॉरी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जाके अपनी गाड़ियाँ वगैरह देखते हैं। वी आर जस्ट सीइंग लाइक आवर कार्स, आवर कार। Sometimes like customers specifically telling you that like we need this car, like specifically they just tell you the model year, the actual car that they want. So they will tell you like what car they need. So like according to the customer demand, so you come to the website and you just see like whatever the information he needs. And then what you do, then you just like search your information regarding customer. Let's suppose Haris need a car. हम यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहता हूँ मैं। लेट्स सपोज हारिस नीड अ कार। हारिस को कोई छोटा सा नाम बताना। जी करोला। यस,
need a car, so like what we do, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन होती है, यहाँ पे हम आके सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और क्लियर करते हैं। अब ये आपको जापानीज में समझ में नहीं आएगी तो आपको इसको पहले कन्वर्ट करना होगा। तो दिस इज नॉर्मल ऑप्शन। ये जो है ना, ये जो मतलब आपका आता है ना, ये आपके पास टेंडर ऑप्शन होते हैं। ये होता है कि गाड़ी की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। आप लोगों को आज समझ में आ, इसको कहते हैं टेंडर ऑप्शन। टेंडर ऑप्शन में गाड़ी की क्या होती है, प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। और इसी तरह ये आपको पता चलेगा, देखें ये जो ऑप्शन है ना, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। ये है हमारे पास CA का ऑप्शन, ये हमारे पास है CRT, सियाटामा का ऑप्शन है, ये हमारे पास शिजुका का ऑप्शन है, ये हमारे पास है सियाजो का, पता नहीं जापानीज नेम्स हैं, ये आप लोगों को देखने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास हो, क्योंकि कोई भी क्लाइंट अगर आपसे पूछता है तो अक्सर आप बता सकें। तो information, you must have to have information regarding each and everything. Being as a sales agent, you have to be complex, like complex in a sense कि आपके पास कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ना आपके पास मतलब लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास बंच ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर को किसी न किसी तरीके से उसको सेटिस्फाई कर सको, ताकि वो आपसे मतलब बाय कर सके फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर ओनली वन सेल। मतलब आप उसके साथ ऐसी कम्युनिकेशन बनाओ ताकि वो आपके साथ फ्यूचर बिजनेस भी कर सके। इफ अ पर्सन इज बाइंग जस्ट लाइक कस्टमर्स, just like I have some customers who buying cars like in each and every month 2-3 units from my side. So just because of business communication and just because of like better understanding, just because of good services, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए 3-4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक आई होप सो देयर आर सम BBA स्टूडेंट्स, दे नो वेरी वेल अबाउट, जस्ट लाइक आई नो मिस्टर बारी, ही इज माय ब्रदर अब्दुल बारी, और सैयद अम्मार अली, दे आल्सो डूइंग देयर बिजनेसेस। तो उनको उनको आई होप सो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि अगर किसी भी कस्टमर को लाइक उनकी बहुत सारी सेटिस्फेक्शन और लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो उनको सबसे पहले आपने सर्विसेज अच्छी देनी है, और दूसरी चीज़ आप उनको मतलब प्राइसेस आपके बहुत बड़े मैटर करते हैं। अगर आपके प्राइसेस अच्छे हैं, इफ़ योर प्राइसेस आर बेटर देन लाइक योर राइवल्स, इफ योर प्राइसेस आर मोर कॉम्पिटिटिव देन अदर राइवल्स इन द मार्केट, so like you can just compete your like compete your rivals। और आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं like if anyone is providing like on their price, I can provide you the better prices as well, definitely। कुछ ऐसे होता है ना, जब यहाँ पे इन मतलब इंटरनल चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी एजेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो सस्ते प्राइसेस में आती हैं, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ना वो प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं और वो डील नहीं बना पाते। सो फॉर कभी भी कस्टमर को बिजनेस स्टार्ट करने में ना, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3-4 यूनिट्स होते हैं, प्लस 3-4 मतलब कस्टमर की जो बाइंग होती है, उसमें प्राइसेस एवरेज रखना मतलब ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो उसको मैक्सिमाइज नहीं करें और उसको मिनिमाइज करके, जैसे मतलब एक गाड़ी में अगर बंदा $1000 मतलब अगर कमा रहा है, तो इट इज ओके, लाइक $1000 अगर मतलब बंदे को मिल रहे हैं $1000 में, अगर आपको मतलब कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है $1000 में, तो आई वुड सजेस्ट फॉर 5-6 months यू हैव टू गो विद दिस स्ट्रेटेजी, $1000 इज एनफ। तो सर एक स्टार्टिंग। सवाल है। जी हारिस। जी सर, ये जो लिखा हुआ है ऑक्शन टेंडर ऑक्शन, यानी इसका मकसद, बेसिक मकसद कैसे इसमें लिखा है, कुछ प्रिपेयरिंग, लिस्टेड, फिनिश्ड, तो ये थोड़ी टर्मिनोलॉजीज पे अगर आप थोड़ी रोशनी डाल दें। हारिस भाई, ये टेंडर ऑक्शन जो होता है ना, टेंडर ऑक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास गाड़ियां आती हैं, गाड़ियों में कभी ये होता है प्राइस एक होती है, और मतलब या मतलब आप एक प्राइस में जाके उठा सकते हैं, या प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। ये बेसिकली एक ऑप्शन है। इसी तरह ये जो ये ये लिस्टेड है, तो ये मतलब ये गाड़ियां ना जैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लिस्टेड में मैं आपको दिखाता हूँ और भी। अब ये देखो, ये जैसे वन प्राइस है, यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आप जब आगे जाएंगे ना, तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे सारी, आपको जैसे आपने कहा था ना आपको टोयोटा करोला की गाड़ी चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे ब्रांड्स आपके पास शो है, मतलब इस पर्टिकुलर वेबसाइट में कितने कितने मतलब कौन कौन से डीलर्स की मतलब कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो अब जैसे आपने कहा मुझे करोला की गाड़ी चाहिए, तो इट्स अ ब्रांड ऑफ टोयोटा। तो टोयोटा की गाड़ी में यहाँ जाके सिलेक्ट करूँगा टोयोटा करोला में सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। टोयोटा
टोयोटा करोला, ये रही आपकी गाड़ी, ठीक है। आपको फिर क्या होगा, मतलब आप स्पेसिफिक, जैसे हारिस भाई आपको कौन सी गाड़ी चाहिए थी, टोयोटा करोला, आप उसका मॉडल ईयर बताएं। मॉडल ईयर अल्लाह भला करे 2018 का हो जाए कोई। माशाल्लाह। चलो, अभी 2018 की इस ऑप्शन में नहीं आ रही, देखें कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इसमें नहीं आ रही होती है, ठीक चलें है। 2019 के देने। यहाँ पे 2019 आ रही है, तो आप 19 का सिलेक्ट करें, 2 सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आके मतलब टाइप्स देखते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, इसको ऐसे मतलब देखना देखना पड़ता है। और ये गाड़ी कहाँ पे है, ये गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी की, मतलब ये चेजिस आरडी हो गया, ये आपके पास गाड़ी आ गई, ये सारी इंफॉर्मेशन, गाड़ी का लॉट नंबर, इस लॉट नंबर के थ्रू ना, ये लॉट नंबर का बेसिकली मतलब क्या होता है, लॉट नंबर, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये लॉट नंबर स्पेसिफिक इस गाड़ी का है। तो इस लॉट नंबर के थ्रू ना, इस टैग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी ऑप्शन में जाके ना हम सर्च करते हैं किसी भी गाड़ी को लॉट नंबर के थ्रू, तो क्या होता है, वहां से हम स्पेसिफिकली इसी गाड़ी पे जाके हम देख सकते हैं कि भाई ये गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। तो फिर हम इसको देखते हैं, फिर ये हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन शीट है। तो इसके ऊपर भी ये लॉट नंबर अवेलेबल होता है, ये देखना आपको, 773 और 773 इस लॉट नंबर की इसके साथ आ रही है। आप लोगों को समझ में आ रही है ना चीज़ें। जी जी सर जी बिल्कुल। जी माशाल्लाह। तो ये हमारे पास लॉट नंबर है। तो इसी तरह मतलब ये हमारे पास यहाँ पे जो मतलब ये ऑप्शन शीट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, फिर ये भी आपको आना चाहिए, ऑप्शन शीट को कैसे स्टडी करते हैं। जहाँ ये जैसे ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये जो ए नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है स्क्रैच, इसका मतलब क्या होता है, स्क्रैच। और इस तरह यहाँ पे ये जो यू नज़र आ रहा है ना, यू, इसका मतलब होता है डेंट, ठीक है। गाड़ी में डेंट है या नहीं है, तो ये होता है। तो ये गाड़ी किस इंटरनल ग्रेड देखा जाए तो इस गाड़ी का क्या है, ए है। और ये आपकी गाड़ी का मतलब ना इंजन ग्रेड होता है, ये जो होता है ये 4.5 है, तो इट मीन्स आपकी गाड़ी की ग्रेड अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड्स में मतलब आर ए भी होता है, आर ए का मतलब होता है रिप्लेस एंड रिपेयर्ड, ठीक है। सॉरी, रिपेयर्ड होता है, आर ए का मतलब होता है रिपेयर्ड, आर आर का मतलब होता है, एक्स एक्स का मतलब होता है रिप्लेस एंड रिपेयर्ड। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, वो मैं जब आपको ऑप्शन शीट की मतलब वो सिखाऊंगा, तो फिर उसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो अच्छा ये, सर एक सवाल है। जी सर, जी सर, बोलें। जी अब जैसे ये जो सारे डिफेक्ट्स हैं, स्क्रैच हो गया, और आपने बैक करें, एक एक मेजर डिफेक्ट था एक गाड़ी में ना। हम्म। अगर आप बैक पे जाएं। बैक पे जाओ। बैक। जी। ये रहे। बैक से मुराद यानी कि नहीं नहीं, पीछे वाली विंडो पे जाइएगा आप। अच्छा, हाँ। जैसे ये जो सबसे पहले जो आपकी है। ये गाड़ी ना। जी जी। यस, इसमें मुझे लग रहा है मेजर डिफेक्ट है, सही है। बिल्कुल मेजर डिफेक्ट है। तो अब ये इसका क्या मामला होता है, ये रिपेयर्ड होके आती हैं और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये जो मेरा कस्टमर है उसको बताई जाती है कि यार इसमें ये मेजर डेंट है, ये मेजर स्क्रैच है। नहीं, देखें अभी कस्टमर, मतलब बेसिकली ना, जिस जिस ये गाड़ी सिर्फ सेंट लूसिया जा सकती है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है ना हारिस भाई, जहाँ पे इंस्पेक्शन होती है। मैं आपको मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेंट लूसिया, ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, जी जी बिल्कुल श्योर। सेंट लूसिया कार्स इंपोर्ट पॉलिसी, है ना, सेंट लूसिया की कार्स इंपोर्ट पॉलिसी। तो यहाँ की एक कंप्लीट रेगुलेशन आएगी, जापानीज कंपनी की सेंट लूसिया आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक रेगुलेशन आएगी, उसमें आप देखते हैं कि भाई, यहाँ देखना, यहाँ पे ना सेंट लूसिया में कोई भी एज लिमिट नहीं होती, गाड़ी कोई भी बेच सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी की क्या होती है, एज लिमिट होती है, आप 2019 से नीचे गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंपोर्ट की पूरी पॉलिसीज आ गई यहाँ पे सेंट लूसिया की, ठीक है। तो यहाँ पे नो, मतलब सबसे पहले नो एज लिमिट आ गई, पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे गाड़ियाँ कौन सी जाती हैं, ओनली राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स यहाँ पे जाएंगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे सही। नो इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड। इट मीन्स आपके पास ना ये जो गाड़ी है ना, ये सिर्फ सेंट लूसिया जा सकती है। अगर ये कस्टमर को मैं दिखाऊंगा, कस्टमर ये इसकी डिमांड करे कि हाँ ये गाड़ी मुझे चाहिए और मैं अपने जगह में ला के रिपेयर करूंगा इस गाड़ी को, है तो मेरे स्टॉक में अवेलेबल है ये गाड़ी एट द मोमेंट, दिस कार इज अवेलेबल इन माई स्टॉक। So like if customer is agree like on this car like to ship, because like it's very cheap, you can see here, like बहुत सस्ती है, 3 लाख येन में आ रही है।
सो इफ यू डू योर कैलकुलेशन ऑन दिस कार, ठीक है, अभी मतलब इसके बाद ना आपके पास कैलकुलेटिव स्किल्स भी आने चाहिए, ठीक है, अभी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। कोई भी गाड़ी की अगर आपके पास 3 लाख बाइंग आ रही है, तो सो आप हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमारे पास बेसिकली अगर आई होप सो लाइक आपके पास पेन और पेपर है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना ये बहुत स्पेसिफिक है और मैं शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप में। तो ये आप जब लिखेंगे ना, अभी जैसे मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करें, ताकि आप लोगों को ना थोड़ी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो इसकी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो है नहीं या एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो मतलब उसके लिए आप जब नोट्स बनाएंगे तो लाइक इट वुड बी बेटर, लाइक फॉर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग इट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू गाइस। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लाइक थ्री लेक्स इज बाइंग राइट, सॉरी 3 lakhs, यस 3 lakhs इज बाइंग हारिस। ओके सर। 3 lakhs इज बाइंग, तो इसमें अभी क्या क्या इंक्लूड होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 lakhs में हम सबसे पहले इसकी मतलब जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसमें एक सबसे पहले जो भी गाड़ी होती है ना, वो हमारे यार्ड में तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती। गाड़ी जो अवेलेबल होती है ना किसी, लाइक इट विल बी अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन इन डिफरेंट यार्ड। यहाँ से वहाँ से जाके हम क्या करते हैं, गाड़ी बाई करते हैं। तो जापान में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई। जापान लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई। तो वो क्या करते हैं, जो भी गाड़ी मतलब उस यार्ड से हमारे यार्ड तक पहुंचाने में जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लेते हैं ना, उसको कहते हैं इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ रही है? तो सर एक बार रिकॉर्ड पे लगा दें तो आसानी हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्ड पे मैंने लगा दिया है इसको, आई थिंक ये रिकॉर्ड में है। इसमें इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, फिर उसके अलग चार्जेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं 75,000 हम इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाते हैं इसमें। तो फिर जब आप एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा 370। अब ये जो येन में आ रही है ना, हमको हमने इसको कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में, बिकॉज वी ऑलवेज वर्किंग इन यूएस डॉलर्स, वी आर नॉट वर्किंग इन like yen, like if a person has a better understanding of yen just as like me, आप जैसे अभी नए हैं तो you don't have like idea about like the calculation cost like in yen में इतनी थोड़ी आसान होती है, बट कस्टमर बेसिकली नॉर्मली यूएस डॉलर में करते हैं, तो भी हम भी मतलब कैलकुलेशन यूएस डॉलर में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इफ यू अभी क्या करते हैं, हम जो एक्चुअल बाइंग होती है ना, बाइंग को हम क्या करते हैं इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन प्लस करते हैं उसके साथ। फिर जो एक्चुअल येन चलता है ना, येन, अभी देखें यहाँ येन रेट चलता है। अब 1 यूएस डॉलर क्या होता है, जैसे पाकिस्तान का येन रेट भी हाई चल रहा है आजकल 1 यूएसडी, ठीक है। जब आप इसको येन में कन्वर्ट करते हैं, कितने में चल रहा है अभी आजकल, 139 में चल रहा है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, इस गाड़ी की जो प्राइस है उसको मतलब जो एक्चुअल, अगर जो एक्चुअल बाइंग है और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है उसको डिवाइड करते हैं। अगर जो एक्चुअल येन आ रही है ना, उस उससे 20 येन हम कम करके क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 120 से डिवाइड करो तो कितनी आ गई इस गाड़ी की प्राइस, $3,125। यू अंडरस्टैंड मी? हेलो गाइस। ठीक है सर। हो जी गया? सर बिल्कुल। सैयद अम्मार, हसनैन, अयाज, सादिक, सब सो तो जी जी जी। ये जो सूरज जी का वेरिएंट 75 फाइनल डाला था, ये किसने डाला था? नसीब भाई ये अभी समझाइएगा, डिवाइड 120 क्यों किया आपने? ये इसलिए किया ना डिवाइड 120, क्योंकि जो हमें जो कन्वर्जन रेट चाहिए होती है, ठीक है, कन्वर्जन चाहिए होती है यन से यूएस डॉलर में, ठीक है। तो यन से यूएस डॉलर में कन्वर्जन करने के लिए जो आपकी गाड़ी की जो भी एक्चुअल प्राइस है, यहाँ पे सिर्फ 3 लाख में, यहाँ पे 10 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, 70 लाख भी हो सकती है। मैं शो करता हूँ और भी एग्जाम्पल, 50 लाख भी हो सकती है। उसके ऊपर आप क्या करते हैं 75,000 लगा के फिर उसका डिवाइड करते हैं, जो करंट रेट चाहिए होता है ना, करंट रेट चल रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है, देखें आप 1 USD इंटू जापानीज यन। जापानीज यन बेसिकली यन जापान की करेंसी है। तो जापान की जो करेंसी है, जो एक्चुअल करेंसी आती है ना, उसको हम मतलब 20 येन करके हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो हम इसलिए 139 लगाते हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए आप देखें, जब इसको 120 से जब आपने मतलब इसको डिवाइड किया तो कितनी आपके पास कॉस्ट आ गई, 3,125। यू गॉट इट? सो 139 से हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए इसको?
375,000 को? हरीश भाई हम इसलिए नहीं करते ना उसको, ये मतलब सबसे पहले तो ये है कि मतलब इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है जापानीज येन में। और दूसरी दूसरी बात ये होती है वहाँ की इंटरनल जो कॉस्टिंग वगैरह होती है ना, फिर वहाँ पे आके हमारे टैक्सेस भी कटते हैं। फिर जब रेमिटेंस दोबारा मतलब दोबारा रेमिटेंसेस होते हैं, गाड़ी के जो पेमेंट जो होते हैं, आप एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कस्टमर्स की पेमेंट करते हैं, तो उसमें कॉस्टिंग कटती है। ठीक है, हर 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 ट्रांजेक्शन में हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, हमें मतलब टैक्सेस भी पे करने होते हैं। और हर ट्रांजेक्शन में हमारे 15 से 20 डॉलर क्या होते हैं, कटते हैं। तो इसकी वजह से हम 139 नहीं लगाते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। सही। और 75,000 को अगर आप जस्टिफाई करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब इतने ज्यादा क्यों इसके चार्जेस? इतने ज़्यादा नहीं, 75,000 येन है ना। अगर 75,000 येन को आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें कितने होते हैं, आप देखें बहुत कम अमाउंट होती है। ये हम नहीं लेते, ये मतलब ये वाले लेते हैं जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के जो मजदूर होते हैं ना, वो लेते हैं। अच्छा, बेसिकली जापान से यानी अरब कंट्रीज जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ उसके 75,000 है, या हाँ ये हाँ, किस तरह से? इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होती है जो एक्चुअल जिस जिस कंट्री की जो जमीन है, जैसे आपने फेज 8 से लेके फेज 7 तक ट्रांसपोर्ट करनी है आपकी गाड़ी को, वहां लेके आना। तो जापान में मैं जैसे शुरू में मैंने एक चीज नोट आपको नोटिस किया था कि मतलब जो जापान की जो लेबर कॉस्ट है ना वो बहुत हाई है। तो वो 75,000 क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसलिए हम वो लगाते हैं। आपको समझ में आ गई? अब देखो ये $539 है। ये $539 ना, वो एक दिन लगता है एक गाड़ी को वहां से वहां लाने तक। तो ये मतलब 539 यन वो लेते हैं। ठीक है, सही। तो ये फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें इसमें दो तीन चीजें और ऐड होती हैं। अब जैसे मैंने आपको सेंट लूसिया की पॉलिसी दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दोबारा दिखाता हूँ। इसमें इंस्पेक्शन नहीं होती। ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इंस्पेक्शन का मतलब होता है गाड़ी की मतलब कोई कोई रिपेयर तो नहीं होना है इसको, मतलब या कोई कलर खराब तो नहीं है, या कोई विंडशील्ड क्रैक तो नहीं है, या कोई टायर में मसला तो नहीं है, या इंजन में कोई मसला तो नहीं है। वहाँ पे भी एक टीम बैठी हुई होती है। अब इस कंट्री में तो कोई इंस्पेक्शन नहीं है। अब जैसे आप जमैका की करते हैं ना, देखो देखो जैसे जमैका इंपोर्ट पॉलिसी, जमैका जब आप ये करते हैं ना, तो आपको क्या होता है, यहाँ पे इनकी एक रेगुलेशन आ जाती है। इसी तरह आप हर कंट्री की मतलब रेगुलेशन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब देख सकते हैं आप, जो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन कितने की है, 6 इयर्स की। ठीक है, और इसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, किंगस्टन। जैसे कराची का जैसे डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, हमारा कराची पोर्ट है। कोई भी गाड़ी आती है तो कराची पोर्ट में जाएगी। तो इसी तरह इस जमैका की जो पॉलिसी है ना, जमैका, तो इसकी जो भी पॉलिसी है ना, वो इसकी जो मतलब पोर्ट है, वो हमारे डेस्टिनेशन पोर्ट है वो किंगस्टन है। ठीक है, तो और ये हमारी क्या हुई टाइम, शिपमेंट टाइम्स बताएं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शिपमेंट टाइम्स है। शिपमेंट टाइमिंग्स में क्या बता रहे हैं हमें कि मतलब गाड़ी जब शिप पे चढ़ती है उसको रोरो कहते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ। इसका मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ। गाड़ी को मतलब जो भी ईटीडी, एक हमारे पास दो टाइम्स आते हैं इसके पास। ईटीडी टाइम कहते हैं उसको, एक को कहते हैं ईटीए टाइम। ईटीडी टाइम कहते हैं एक टाइम ऑफ डिपार्चर, यू नो लाइक गाड़ी के जो डिपार्चर टाइम होता है ना, उसको क्या कहते हैं, ईटीडी टाइम मतलब। और दूसरा जो होता है ईटीए होता है, तो उसका मतलब होता है टाइम ऑफ अराइवल। ठीक है, तो ये जब 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 शिप होती है ना, तो उसके बाद टाइमिंग बताइए कि भाई आपके पास 24 to 34 डेज में क्या होती है, गाड़ी जमैका के किंगस्टन पोर्ट में पहुंच जाती है। हारिस भाई गॉड। ओके सर। और यहाँ पे भी जब आप देखते हैं ना, इसकी इंस्पेक्शन का जब आप देखते हैं ना, तो इसमें इंस्पेक्शन होके जाती है। ठीक है, मैंने कहा खड़ा रहो, इसकी सीरी बोल रहा था बारी 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 बारी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब इंस्पेक्शन होके जाती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब हमें इंस्पेक्शन ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं फिर उसके बाद, जब इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन और वो जब हम कंप्लीट होती है ना, तो यहाँ पे हम इंस्पेक्शन जो चार्जेस होते हैं ना, जो भी गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है, वो $310 होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास $310
करो आप, फिर कैलकुलेशन कर लो तो टोटल कितने होते हैं, $3,435। इसके ऊपर फिर आप क्या करते हैं, प्लस आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस आपका जो भी प्रॉफिट, जैसे आप इस गाड़ी में अगर रखना चाहते हैं $1,000 प्रॉफिट रखते हैं, तो ठीक है, $4,745, ये क्या हो गई, ये आपकी CNF प्राइस हो गई। CNF कहते हैं, यहाँ पे दो 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 बेसिकली मतलब आते हैं, दो मतलब कॉस्टिंग के दो फ्रेम्स होते हैं, एक होती है FOB प्राइस, एक होती है CNF प्राइस। Harish bhai, I hope so you have idea about, and like all of you, I hope so you have idea about. एक होती है CNF प्राइस। CNF प्राइस कहते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट, जो आपके पोर्ट तक, जैसे जमैका के किंगस्टन पोर्ट तक जो प्राइस होती है उसको कहते हैं CNF प्राइस, कॉस्ट एंड फ्रेट। फ्रेट मीन्स, फ्रेट का मतलब होता है जब गाड़ी किसी भी शिप के ऊपर किसी सिटी या किसी मतलब उसकी तरफ या किसी कंट्री की तरफ शिप होती है, तो उस शिप के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो जो शिप के जो चार्जेस होते हैं ना उसको कहते हैं फ्रेट। आप लोगों को समझ में आ रही है? जी जी हसीब भाई। I need participation, all of you guys, please. I'm just putting effort करनी पड़ती है, so like just tell me, समझ में आ रही है ना चीजें? सैयद अम्मार, जी 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 यस भाई। समझ आ रही है। तो हमारे पास कौन कौन सी दो होती हैं, क्या आप बता सकते हैं कोई? मैंने जो अभी मतलब हमारे पास जो दो आती हैं कॉस्टिंग के, कॉस्ट एंड फ्रेट और FOB। FOB कहते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड। FOB किसे कहते हैं? फ्रेट ऑन बोर्ड। हाँ, फ्रेट ऑन बोर्ड का मतलब होता है जब गाड़ी शिप नहीं होती ना, जब गाड़ी अभी मतलब आपके उस पे जब आपके उस पे होती है, शिप के ऊपर होती है, अभी शिप नहीं हो रही होती है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है ना, आप उसमें इंस्पेक्शन, आप उसमें फ्रेट नहीं लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड। जब आपके यार्ड में अवेलेबल होती है या मतलब अभी शिप नहीं होती आपकी गाड़ी, उसको कहते हैं FOB प्राइस, एक को कहते हैं CNF प्राइस। ये सारी इन्फॉर्मेशन ना मैं एक एक करके ग्रुप में आपको अपलोड कर लूंगा, फिर आप वो देख देख सकते हैं आप वहाँ पे भी ना। तो ये कॉस्टिंग होती है हमारी, कॉस्टिंग का तरीका ये होता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़ी करो जो मतलब ग्रुप में आके सो लाइक आई वुड आल्सो या यू कैन जस्ट टेल मी, or any confusion, if you can just ask me whatever like questions you have, you can ask me, so I'm here to like clarify each and everything. कोई जी क्वेश्चन? समझ आ गया। जैसे अब गाड़ी की प्राइस के अंदर 75,000 ऐड करना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है यूएसडीटी के अंदर। यूएसडीटी के अंदर ऐड करने के बाद $1,000 जो है अपना कमीशन रखेंगे, और उसको फिर करके $7,000 या दो 70? प्राइसेस निकल आती हैं, CNF और OB। ओके, ओके, $1,000। $1,000, यस ब्रदर, यस, $1,000। हसीब भाई, आप एक बात बताएं। जी जी। जो कस्टमर हमारा है, जैसे हम अपने जो व्हीकल जो हम उन तक पहुंचा रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान उनके टैक्सेस या आने जाने का जितना भी एक्सपेंडिचर है, ये सारा हमने कस्टमर से ले लेना है। नहीं नहीं, ये कैलकुलेशन तो हम खुद करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, ये देखो, जैसे मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये वाला मेरे व्हाट्सएप का जी स्क्रीन। जैसे नॉर्मली मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट आया हुआ है अभी, मतलब आप देखें 951 पे मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कह रहा है, मैंने उसको एक प्रमोशन चलाया, ठीक है, वो आप मेरे पास है, डू यू हैव एनी अदर कलर्स अदर ब्लैक विच हैज नो रिजल्ट्स। तो मैंने इसको इसको यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। ये जो गाड़ी है ना, ये एक टोयोटा करोला फील्डर है, ठीक है, टोयोटा करोला फील्डर। जैसे यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये रही टोयोटा करोला फील्डर, और इसमें मॉडल ईयर मैंने इसका डाला, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन डाल दिया। तो फिर ये क्या होता है कि ये मतलब हमारे पास क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया, तो इसका रिएक्शन आ गया, डू यू हैव अदर कलर्स अदर देन ब्लैक विच हैज नो रीसेल वैल्यू, ठीक है। तो मैं उसको बता दूंगा, उसकी कम्युनिकेशन वो एक अलग है। तो यहाँ पे मैंने क्या कि एक्चुअल कॉस्ट मैंने उसको बता दिया। ये मैंने टोटल कॉस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके टोटल कॉस्ट निकाली थी ना गाड़ी की, 4,745। ये 4,745 जो मैंने निकाली थी ना, ये प्राइस है टिल पोर्ट। अब टिल पोर्ट जो भी प्राइस होती है ना, वो ये प्राइस है। यहाँ तक मतलब आपके पोर्ट तक ये प्राइस गाड़ी की हो सकती है। तो ये प्राइस जो है ना, ये वाली प्राइस है, टोटल टोटल कॉस्ट।
जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, गाड़ी की एक्चुअल अमाउंट भी इंक्लूड होगी, गाड़ी की क्या होगा मतलब आपके इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, उसमें क्या होगा, शिपमेंट्स भी इंक्लूड होंगे, उसमें फ्रेट भी इंक्लूड होगा, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या होगी, इंक्लूड होगी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। जी आप सीप है, शुक्रिया। और आप ये बताएं कि गाड़ी की एक्चुअल प्राइस जो होगी वो हमें उनकी वेबसाइट से ही मालूम होगी? वेबसाइट से भी मालूम कर सकते हैं या मतलब खुद से भी आप मालूम कर सकते हैं, जैसे मैं कोई वेबसाइट, अब ये यही पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन यही ना आपका, हम खुद मालूम कर सकते हैं या वेबसाइट से? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन हसनैन साहब, और लाइक एनी अदर गाय हु इज आस्किंग क्वेश्चन? सीप, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जिस गाड़ी को हम आगे शेयर कर रहे हैं कस्टमर तक, तो उस गाड़ी की प्राइस हमें कहाँ से मालूम होगी? अदर मतलब जिस साइट से हम ले रहे हैं वहीं पर उसकी प्राइस रिटर्न होगी? यस यस, उसकी हमें प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या हमारे पास प्राइस गिवन होगी। सेम एज लाइक मैं आपको मतलब यहाँ से हमने क्या की थी, कैलकुलेशन की थी, जैसे मैंने यहाँ से हमने क्या की थी, इस गाड़ी की कैलकुलेशन की थी, अब मैं किसी और गाड़ी की कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो आप मुझे बता दिएगा मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसमें और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी स्किल्स हैं इसमें, आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, बहुत सारी और भी, मतलब अभी आप आगे जाएंगे ना फिर आपको कॉस्टिंग और भी समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये बी एम मर्सिडीज बेंज की कोई मतलब आपके पास है, चलो सी एल ए क्लास होती है, इसमें आते हैं C180 या इस तरह की मतलब गाड़ियाँ आती है, C180 C200 इस तरह की गाड़ियाँ आती है, ये 2014 की गाड़ी अवेलेबल है स्टॉक में, ये हमारे पर्सनल स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन शीट आ रही है ना, इसके ऊपर बहुत सारी वो आ रही है, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये A1 का मतलब होता है ना, ये इसका मतलब होता है स्क्रेच, इस G का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है विंडशील्ड, विंडशील्ड पे जो मतलब चिप स्टोन्स लगे होते हैं ना, चिप स्टोन्स, आपकी गाड़ी पे भी कभी लगा होगा चिप स्टोन, मतलब वो छोटी सी एक माइनर मतलब चिप लगा होता है, इसको कहते हैं जी। इसका मतलब होता है फिर स्क्रेच, इसका A3 का मतलब होता है थोड़ा बड़ा स्क्रेच, इस U1 का मतलब द मीनिंग ऑफ U1 इज डेंट, द मीनिंग ऑफ U1 इज ऑल्सो डेंट, A2 इज लाइक बिगर स्क्रेच। इसी तरह जब आप स्टडी करेंगे ना, यहाँ पे भी लिखे होते हैं ये सारे, आप देख लें, ये ए का मतलब देखें स्क्रेच होता है, यू का मतलब डेंट होता है, पी का मतलब होता है रिपेयर्ड पेंट, और डब्ल्यू का मतलब होता है रिपेयर्ड मार्क, एस का मतलब होता है रस्ट, सी का मतलब होता है कोरोजन, एक्स का मतलब होता है रिप्लेस्ड। मोस्ट अबाउट ना ये रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होती है इस एक्स को, तो हम कभी भी मतलब एक्स की गाड़ी को कभी शिप नहीं करते, क्योंकि इसमें तो इसमें सर यस सर, गो हेड हारिस। ये जो सारे इसमें यानी ये नुक्स हैं गाड़ी में, ये यानी हम कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट को अपने? Yes, 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 definitely. We are communicating with client. So right now in this card specific all these ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताए हैं, ये जो जहाँ स्पेसिफाइड है ना, ये मतलब मेंशनड है, ये मेंशनड है, ये जो है ना, ये इस गाड़ी के मतलब हैं, ये यू कैन सी हियर, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपकी गाड़ी में है, और इस तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपकी गाड़ी पे नहीं है। अब देखिए जैसे एस से रस्ट है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई दूसरी गाड़ी आप देखते हैं अगर उसमें एस लिखा हुआ है रस्ट है, तो आप उसको कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे समटाइम्स कि भाई आपकी गाड़ी में रस्ट है, ठीक है। सी का मतलब है कोरोजन, एक्स का मतलब है रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, एक्स का मतलब है कोई भी आपका जो पार्ट है ना वो बिल्कुल ख़राब है, तो आप इस गाड़ी को शिप नहीं कर सकते। सो लाइक जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे ना, तो सो जापानीज आर वेरी वेरी सिविलाइज पीपल्स, आप समझ सकते हो। तो सो लाइक अगर कोई भी मेजर फॉल्ट होता है ना, वो आपकी गाड़ी को फेल करते हैं इंस्पेक्शन, सो यू हैव टू पुट द मनी टू लाइक रिकवर योर कार, देन दे विल पास द इंस्पेक्शन, और वो देन आपको क्या करते हैं, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है सर, ये एक सवाल पैदा होता है, ये जो प्लेटफॉर्म है iOak.co, ये भी एमबीएस से यानी किस तरह इसका ताल्लुक है? एमबीएस ये से भी एमबीएस का ही प्लेटफॉर्म है या ये अलग है बेसिकली? सर, ये बेसिकली हर कंपनी इसको एसेस करती है, हर कंपनी इसको एसेस करती है, और इसको ना हमें क्या करना होता है, मतलब जैसे अगर आपको इस मतलब इस डीलर स्टॉक को एसेस करना है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, पहली बात तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्टॉक होता है, ठीक है, गाड़ियों का स्टॉक अवेलेबल होता है, और दूसरी बात ये है कि ना कि यहाँ पे हर मतलब कंपनी का हर बंदा ना इसमें जाके इनके साथ मतलब गाड़ी उठा सकता है,
अब इसमें क्या होता है, गाड़ी की मतलब आपकी बिडिंग डेडलाइन भी अवेलेबल होती है आपकी, मतलब इसके शेड्यूल्स भी गिवन होते हैं, और इसके बाद होल्डिंग डेट क्या होती है इस गाड़ी की वो भी अवेलेबल होता है, उसके शेड्यूल टाइम क्या है वो भी अवेलेबल होता है, बिडिंग डेडलाइन क्या है वो भी अवेलेबल होता है। तो अब ये होती है गाड़ी जापान में पर्सनल यार्ड में किसी की, तो हमारे जब हम इस पे बिड मारते हैं ना, तो हमारा पर्सनल जो बंदा होता है ना जापान में, हमारा जो वेंडर होता है, वो क्या करता है, स्पेसिफिकली विजिट करता है इनके यार्ड में, और जाके इस नेगोशिएशन डेडलाइन तक, ये जो डेट दी होती है, जैसे इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है डेडलाइन क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुकी है, मैं अब दूसरी गाड़ी आपको दिखाता हूँ, इसमें देखना अभी इसका यहाँ कोई डेडलाइन अवेलेबल होगी, बिडिंग डेडलाइन, ये देखो 19 ऑफ नवंबर 2022। अब इस डेट तक ना मेरा मेरा बंदा जहाँ यहाँ जाके इससे वो पे करके ये गाड़ी उठा सकता है। तो इसके एसएस के लिए भी हमें $1000 पर मंथ इस वेबसाइट की पे करने होते हैं। आई होप सो लाइक दिस आंसर द क्वेश्चन। हसीब भाई का क्वेश्चन आपसे था। यस। आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पर अभी वी आर विलिंग टू, अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो हमें क्या कंपनी की तरफ से परफॉर्म या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? हमारा मतलब हमारा कोई डेटाबेस होगा कंपनी के पास कि हमारी तरफ से अच्छा है, ये बंदा क्लाइंट हंट कर रहा है और आगे हमने गाड़ी उन तक प्रोवाइड करनी है, क्या प्रोसीजर होगा हमारी तरफ से, इनिशिएट क्या हो सकता है? ब्रदर एक्चुअली मैं इसको बहुत इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से, बहुत ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो द क्वेश्चन इज देयर, आप कह रहे हैं कि मैं मतलब कि हम क्या करेंगे, हम क्या होंगे। यू आर अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइन, ठीक है, एमपीएस के आप क्या हैं, एक छोटे से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आप क्या करेंगे, आप सिर्फ कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन को कस्टमर से सब कुछ, मतलब कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेशन करके उससे क्या करेंगे, कस्टमर के कंपनी के लिए आप सेल्स लाएंगे, आप एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या आप सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, अगर आपकी सेल्स अच्छी हो तो आप मतलब सीनियर बन सकते हैं, जब आप इतने कैपेबल हो कि आप मतलब अपनी। नसीम भाई let me answer this question bro, like I will answer your question again। तो जब आप कंपनी के इतने कैपेबल। हारिस भाई ये पूछना चाह रहे हैं ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत इसके लिए। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि हम यानी रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी, कंपनी कोई रजिस्टर करेगी, हम यानी डॉक्यूमेंटेशन क्या देंगे क्या नहीं देंगे। आप उनको ये आंसर करें कि आपने जैसे अपने नंबर से वेबसाइट्स के थ्रू डेटा लेना है। जैसे वहाँ पे कोई गाड़ी लेना चाहता है तो फिर वो देता है अपना सारा इंफॉर्मेशन, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल, ये तमाम चीज़ें दे रहा होता है, अपना नाम। वहाँ से निकाल के आपने ये करना है कि नाम सेव करके फिर वहाँ से आपने प्रमोशन चलाना है। बस ये काम करना है हमने, हमने एजेंट काम करना है बेसिकली शुरू में ना। बाकी उसके बाद यानी हम जो कस्टमर, हम ये जैसे मिसाल के तौर पर किसी को गाड़ी चाहिए, हम गाड़ी निकालेंगे, प्रमोशन चलाएंगे, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हम हमारे पास एक कस्टमर है, उनको ये गाड़ी चाहिए। जैसे उसको मिसाल के तौर पर कोई एक होंडा करोला चाहिए, तो हम कहेंगे तो आप कहोगे कि इसके लिए एक बैंक अकाउंट ये है, इसी पे आप 30% वहाँ से आप पेमेंट मंगवा दें, ये अकाउंट है, और ये तमाम चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे। ये पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू। ये भी इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच, आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, बट ये भी पार्ट है। ब्रो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू Hafiz bhai, thank you for like sharing your information। brother can you repeat your question। hello hello guys, आप अवेलेबल है ना सब। जी जी, हसीब भाई का है। yeah this नसीम भाई है। right now we have like less than one time, so हम explain